अलाउद्दीन खिलजी जब चाहे जिसके घर से डोली अपने हरम में बुलवा लेता था। खिलजी के खौफ से दुल्हन के परिजन उसे डोली में बिठाकर अलाउद्दीन के पास भेज दिया करते थे, और जब खिलजी का मन भर जाता तो वह कुछ दिन उपरांत दुल्हन को वापस भिजवा देता था। इसी दौरान किसी ने अलाउद्दीन खिलजी को खबर दी कि कोयला पाटन के राजा सिहट देव की रानियां बहुत ही खूबसूरत हैं। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी कुदृष्टि रानी पद्मिनी पर डाली थी, उसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने सिहट देव जी को शाही फरमान भिजवाया, जिसमें धमकी भरे शब्दों में सिहट देव को उनकी रानियों को खिलजी के हरम में भिजवाने की जाई पर पढ़ने तक नहीं दूंगा। जिस पर चिंतित होते हुए सिहट देव जी के भाइयों ने उनसे कहा, खिलजी की सेना बहुत ही विशाल है, हम मुट्ठी भर सैनिक लेकर उसका सामना कैसे करेंगे। तब रोबीले सिहट देव जी ने सिंह के समान दहाड़ लगाते हुए कहा कि गज थके नहीं गज केसरी, मर्द थके नहीं मजबूत, सिहट थके नहीं सांखलो, रणबंको रजपूत। अर्थात सिहट देव उनमें से नहीं जो गीदरों की विशाल फौज को देखकर डर जाए। सिहट देव सांखला उनमें से है जो जरूरत पड़ने पर अकेला ही पूरी फौज से भीड़ जाए। जिस पर सिहट देव जी के भाइयों ने कहा कि हम आपके शब्दों का सम्मान करते हैं, किंतु इस युद्ध से अनेकों निर्दोष मारे जाएंगे, हमें इस होने वाली जनहानि को टालने की कोशिश करनी चाहिए। तब सिहट देव के एक भाई ने यह कहा, क्यों ना हम अलाउद्दीन खिलजी को मूर्ख बना दें, और सारी योजना सिहट देव जी को कह सुनाई। योजना के अनुसार सिहट देव जी ने अलाउद्दीन को संदेशा भिजवाया, हम रानी को आपके पास भेज देंगे, परंतु हमारी दो शर्तें हैं। आपको रानी का मुख देखने से पहले उससे विवाह करना पड़ेगा, और रानी अपना आगे का जीवन आपके हरम में ही व्यतीत करेगी। अलाउद्दीन ने खुशी खुशी सिहट देव जी की शर्तें मंजूर कर ली। अलाउद्दीन खिलजी को मूर्ख बनाने की योजना के अनुसार सिहट देव जी ने अपनी एक दासी को बुलाया, जो महल के झूठे बर्तन साफ किया करती थी और अस्तबल में घोड़ों की लीद साफ किया करती थी। सिहट देव जी ने दासी को अपनी योजना बताई और कहा कि डोले में तुम्हें रानी बनाकर भेजा जाएगा। रानी बनने की बात सुनकर दासी खुशी खुशी मान गई। योजना के अनुसार दासी को रानी बनाकर खिलजी के हरम में भेज दिया गया, जहां खिलजी ने उससे विवाह कर लिया। महल में हाथी घोड़ों की लीद साफ करने वाली दासी अब दिल्ली के बादशाह की बेगम बनी बैठी थी। दासी की खुशी का कोई ठिकाना न था। समय गुजरता रहा और कुछ महीने बीत गए। इस दौरान दासी गर्भवती हो चुकी थी। दासी को गर्भ धारण किए हुए 9 महीने बीत चुके थे। दासी असहनीय प्रसव पीड़ा झेल रही थी, किंतु दासी के गर्भ से संतान का जन्म नहीं हो रहा था। खिलजी ने अच्छे से अच्छे दाई, काजी और हकीमों को बुलवाया, किंतु कोई फायदा नहीं हुआ। तब खिलजी की बाकी बेगमों ने आकर दासी से पूछा कि सांखली रानी, आखिर आपकी समस्या क्या है। असहनीय प्रसव पीड़ा झेलते हुए दासी ने कहा, मेरे नगर के महल में एक शिवकुंड स्थित है, अगर उस शिवकुंड का जल लाकर मुझे पिला दिया जाए तो अवश्य ही मेरी प्रसव पीड़ा शांत हो जाएगी और साथ ही मेरे बच्चे का जन्म भी हो जाएगा। जब यह बात अलाउद्दीन खिलजी के कानों में पड़ी तो खिलजी ने तुरंत अपने कुशल घुड़सवारों को बुलाया। उन्हें आदेश देते हुए कहा कि अस्तबल से सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़ों को लेकर कोयला पाटन जाओ और वहां स्थित शिवकुंड का जल शीघ्र अतिशीघ्र लेकर आओ। आदेश पाते ही घुड़सवारों ने तुरंत ही अपने घोड़ों की लगाम खींची और रात होते होते कोयला पाटन के मुख्य द्वार पर आ पहुंचे। रात्रि के समय महल में किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषेध था। तब घुड़सवारों ने पहरा दे रहे एक द्वारपाल से कहा कि सांखली रानी को प्रसव पीड़ा हो रही है और उनकी वेदना शांत होने का नाम नहीं ले रही है, अतः आप उनके बताए अनुसार महल के शिवकुंड से हमें जल भरकर सौंप दीजिए। हमें बादशाह के आदेश अनुसार शीघ्र अतिशीघ्र लौटना है। द्वारपाल को दासी की सच्चाई के बारे में भली भांति ज्ञात था। तब उस द्वारपाल ने हास्यप्रद भाव से पास ही बह रहे एक गंदे नाले से पानी भरकर घुड़सवारों को सौंप दिया और कहा कि यह पानी शिवकुंड से होते हुए ही आ रहा है। ये पानी ले जाओ और अपनी बेगम को पिला देना, इससे अवश्य ही उनकी प्रसव पीड़ा शांत हो जाएगी। दर्द से कहराते हुए दासी को देखकर अलाउद्दीन की चिंता बढ़ती जा रही थी। कुछ ही समय में घुड़सवार जल का पात्र लेकर महल पहुंच गए। जल को छानकर शीघ्र अतिशीघ्र दासी को पिलाया गया। जल पीते ही दासी की प्रसव पीड़ा शांत हो गई और उसने सकुशल एक बच्चे को जन्म दिया। जब दासी की नजर कोने में पड़े पानी के पात्र पर पड़ी तो उसने देखा कि उसमें कीचड़ है। तब बेगम बनी बैठी दासी ने तुरंत घुड़सवारों को बुलाया और पूछा कि इस पानी में कीचड़ कहां से आया, क्योंकि शिवकुंड का पानी बहुत ही निर्मल और स्वच्छ है। घुड़सवारों ने सारा वृतांत बेगम को कह सुनाया और वह फूट फूट कर रोने लगी। दूसरी तरफ जब अलाउद्दीन खिलजी को यह सूचना मिली तो अपने शहजादे को देखने की इच्छा लिए
खिलजी खुशी से दौड़ता हुआ दासी के कक्ष में आ पहुंचा। खिलजी ने जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया तो यह देख हैरान रह गया कि इस खुशी के अवसर पर उसकी बेगम फूट फूट कर रोए जा रही है। खिलजी ने जब उनके इस प्रकार रोने का कारण पूछा तो दासी ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। तब खिलजी ने अपना प्रश्न दोहराते हुए बेगम से कहा कि सांखली रानी, आप हमें केवल एक बार उसका नाम बता दीजिए, जिसकी वजह से आज इस खुशी के अवसर पर आपकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। हम तत्काल उसका सर कलम करवा देंगे। तब रोते हुए दासी ने बादशाह से कहा कि मुझे बार बार सांखली रानी कहना बंद कीजिए। मैं कोई सांखली रानी नहीं हूं, मेरी जाति सांखला नहीं है। मैं तो उनके महल की बस एक तुच्छ दासी थी जो उनके झूठे बर्तन साफ किया करती थी और उनके महल में हाथी घोड़ों की लीद साफ किया करती थी। मुझे रानी बनाकर आपके साथ निकाह करवा दिया गया। इतना सुनते ही अलाउद्दीन खिलजी आग बबूला हो उठा। उसने तुरंत अपने सेना नायक को बुलवाकर कोयला पाटन पर आक्रमण करने का आदेश दे डाला। उसी समय अलाउद्दीन की बेटी वहां आ पहुंची और उसने बादशाह से कहा कि बाबा, आज ही हमारे महल में खुशियों ने दस्तक दी है। अभी अभी तो मेरे भाई का जन्म हुआ है। खुशी के इस अवसर पर आप खून खराबा करने चले हैं, यह उचित नहीं है। ऊपर से मुझे सुनने में भी आया है कि सिंहट देव को माता भगवती से वरदान प्राप्त है कि उन्हें कोई भी योद्धा पराजित नहीं कर सकता। और हो ना हो, यह बात इसको प्रमाणित भी करती है कि सिंहट देव ने सैकड़ों बार शत्रुओं को रणभूमि में धूल चटाई है। कहीं खुशियों का यह पल हमारे लिए मातम में न बदल जाए। अतः आप अभी के लिए कोयला पाटन पर आक्रमण करने का विचार छोड़ दीजिए। अपनी बेटी के बार बार विनती करने पर अलाउद्दीन खिलजी मान गया और उसने कोयला पाटन पर आक्रमण करने का विचार बदल दिया। किंतु यह बात बार बार उसके मन को व्यथित किए जा रही थी कि सिंहर देव सांखला ने उसे मूर्ख बनाकर उसका अपमान किया है। अलाउद्दीन यही सब सोच विचार कर ही रहा था कि उसकी बेटी ने इसका समाधान निकालते हुए अलाउद्दीन खिलजी से कहा कि बाबा, आपके भरोसेमंद सेनापति बदरुद्दीन की कोयला पाटन में अच्छी जान पहचान है, इसलिए आप बदरुद्दीन शाह के साथ समझौता करने का प्रस्ताव कोयला पाटन भेज दीजिए। इतना सुनते ही पहले से क्रोध में तिल मिलाया हुआ अलाउद्दीन अपनी ही बेटी पर भड़क उठा और कहने लगा कि तू कब से हमारे समक्ष हमारे शत्रु का गुणगान किए जा रही है। एक काम कर, तू भी बदरुद्दीन के साथ कोयला पाटन जाकर मर। अलाउद्दीन खिलजी इस बात से भली भांति परिचित था कि राजपूत कभी भी भेजे गए दूत और महिलाओं को क्षति नहीं पहुंचाते हैं। खिलजी के आदेश पर उसकी बेटी को सेनापति बदरुद्दीन के साथ कोयला पाटन भेज दिया गया। कोयला पाटन पहुंचकर सेनापति बदरुद्दीन सिंहर देवजी सांखला के समक्ष उपस्थित हुआ और स्थिति की गंभीरता बताते हुए सिंहर देवजी से कहने लगा कि आपके द्वारा इस प्रकार से किए गए छल के परिणाम स्वरूप बादशाह अलाउद्दीन खिलजी आप पर अत्यधिक क्रोधित है और कोयला पाटन पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना तैयार कर रहे हैं। लेकिन अभी समय है। अगर आप सांखली रानी का डोला बादशाह के हरम में भिजवा देते हैं तो इस युद्ध को अवश्य ही टाला जा सकता है। इतना सुनते ही सिंहर देव जी ने ऊंची आवाज में प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि लागे कुल में दाग दिल्ली डोला भेजता, अरे सिंह मंदर मणि नहीं, कोई जिंदा लेवता। अर्थात अगर मैं सांखली रानी का डोला अगर खिलजी के हरम में भिजवा दूंगा तो मेरा कुल कलंकित हो जाएगा। जिस प्रकार एक जिंदा शेर की खाल निकालना असंभव है, जिस प्रकार एक नाग के जिंदा होते हुए उसकी मणि लेना असंभव है, उसी प्रकार सिंहर देव के जिंदा रहते डोले नहीं भिजवाए जाएंगे। बदरुद्दीन की बात का प्रत्युत्तर देते हुए सिंहरदेव जी ने कहा, किसी माई ने ऐसा पूत ना जना होगा जो सिंहरदेव सांखला को भयभीत कर सके। आंखों में क्रोध की ज्वाला लिए सिंहरदेव जी गरजते हुए बोले, इस बात का प्रत्युत्तर तुम्हारे बादशाह अलाउद्दीन खिलजी से मिलकर ही दूंगा। इतना कहकर सिंहरदेव तुरंत अपने घोड़े पर सवार हुए और सीधे दिल्ली आ पहुंचे। बादशाह के भरे दरबार में सिंहट देव सांखला ने अपने कदम ऐसे आगे बढ़ाए मानो गीदड़ों के झुंड में किसी दहाड़ते शेर ने प्रवेश किया हो। सिंहट देव जी के दरबार में उपस्थित होते ही बोखलाए खिलजी ने अपनी नीचता का परिचय देते हुए सिंहट देव जी से कहा, हमारे सुनने में आया है कि तुम्हारी रानियां बहुत ही खूबसूरत है, एक बार मुझे भी उनका खूबसूरत चेहरा दिखा दीजिए। इस पर प्रत्युत्तर देते हुए सिंहट देव जी ने कहा कि जब तक सिंहट देव सांखला जीवित है
रानियों का चेहरा देखना तो दूर, तुम्हें रानियों की परछाई देखना भी नसीब नहीं होगा। इस पर अलाउद्दीन खिलजी क्रोधित हो उठा और सिहरदेव जी से बोला, तो फिर ठीक है, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सब सोच विचार कर सिहरदेव जी के भाइयों ने युद्ध करने से साफ इनकार कर दिया और कायरों के भांति पीठ दिखाते हुए वहां से चले गए। तुम्हारे साथ रहकर दुश्मनों का नरसंहार करूंगी। जब तू रणभूमि में लड़ेगा तो 64 जोगणियां, 52 भैरव, 52 वीर और स्वयं साक्षात भगवती चामुंडा तुम्हारे साथ असुरों का संहार करेगी। बबूला हुए अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें कहा कि इसी वक्त यहां से निकल जाओ, नहीं तो तुम दोनों को भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जिसके बाद बदरुद्दीन और शहजादी दोनों सीहर देव जी की शरण में कोयला पाटना पहुंचे। सीहर देव जी ने अपना कटा हुआ शीश माता को सौंप दिया और मां भगवती की आज्ञा अनुसार माता से कहा कि मां, जब तक मैं युद्ध में विजयी होकर वापस ना लौटाऊं, मेरा ये शीश जमीन पर मत रखना। पर भी जब रानियां नहीं मानी तो अंतर रानियों की इच्छा अनुसार सिहर देव जी ने अपनी 5 रानियों के सरधर से अलग कर डाले। पर जो रानियों के सरधर से अलग हुए, उसी समय चमत्कारी रूप से 5 रानियों के कुमकुम के हाथों के निशान महल की दीवारों पर बन गए। अलाउद्दीन खिलजी की बेटी चुपचाप ये पूरा दृश्य अपनी आंखों से देख रही थी। शहजादी ने सिहर देव जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे वीर प्रतापी सिहर देव जी, मैंने मन ही मन आपको अपना पति स्वीकार कर लिया है, अतः मैं भी आपके पीछे सती होने की इच्छा रखती हूं। कृपा करके मुझे भी यह सौभाग्य जरूर प्रदान करें। जिस पर सिहर देव जी ने ससम्मान शहजादी का शीश भी धड़ से अलग कर डाला। इसी के साथ जहां 5 रानियों के कुमकुम के हाथों के निशान महल की दीवारों पर बन गए थे, तो वहीं पर शहजादी का शीश धड़ से अलग होते ही वहां मेहंदी के हाथों के निशान भी चमत्कारी रूप से महल की दीवारों पर बन गए। पड़ा जहां सिहर देव जी के अपने भाइयों और सैन्य बल ने उनका साथ छोड़ दिया, तो वही मृत्यु के भय से बेखौफ बदरुद्दीन सिहर देव जी के साथ रणभूमि में आ खड़ा हुआ। अलाउद्दीन खिलजी की सेना के मध्य भीषण युद्ध छिड़ गया और देखते ही देखते हजारों शीश सिहरदेव जी की तलवार की भेंट